पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर हमला किया है। दोनों देशों ने दावा किया है कि उनके हमले आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि आम नागरिकों के। इन दो घटनाओं ने मध्य पूर्व में लगी आग को दक्षिण एशिया तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान और ईरान लगभग 900 किलोमीटर तक फैली एक अस्थिर सीमा साझा करते हैं, जिसके एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है। दोनों देशों ने सीमा पर अशांत बलूच क्षेत्र में लंबे समय से आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी है। दोनों देशों का दुश्मन एक ही तरह के है, जो अलगाववाद की भावना रखते हैं, लेकिन सीमा पार एक दूसरे की धरती पर इन अलगाववादियों पर हमला करना बेहद असामान्य है। ये हमले तब हुए हैं जब ईरान समर्थित ताज़ा युद्ध के कारण इजराइल और उसके सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार मंगलवार रात को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर हमले किए। ईरान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छिपे हुए जैश अल अदल आतंकवादी समूह के ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान के हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 3 लड़कियां घायल हुई हैं। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता और एयर स्पेस का उल्लंघन भी बताया है। ईरान ने दावा किया कि उसने केवल पाकिस्तान की धरती पर ईरानी आतंकवादियों को निशाना बनाया था और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन इस हमले से पाकिस्तान में गुस्सा फैल गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और पाकिस्तान और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की भावना का घोर उल्लंघन कहा। ईरान की राज समर्थित तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा कि वह सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल अदल के गढ़ों को निशाना बना रही है, जिसे ईरान में जैश अल गुलम या न्याय की सेना के नाम से जाना जाता है। अलगाववादी आतंकवादी समूह ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर काम करता है और पहले भी ईरानी ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इसका अंतिम लक्ष्य ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता है। ईरान के हमले से पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति लगातार बढ़ रहा था। चुनाव के ठीक पहले कार्यवाहक सरकार इस विरोध को झेलने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने का विकल्प चुना। पाकिस्तान ने ईरानी हमले के 2 दिन बाद सिस्तान और बलूचिस्तान में कथित तौर पर अलगाववादी ठिकानों पर हवाई हमला किया। पाकिस्तान ने इसे अत्यधिक संदिग्ध और विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमलों की एक श्रृंखला करार दिया। गुरुवार को हमलों की घोषणा करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि कई आतंकवादी मारे गए। वहीं ईरानी अधिकारियों ने कहा कि सिलसिलेवार विस्फोटों में कम से कम 7 लोग मारे गए, 3 महिलाएं और 4 बच्चे। पाकिस्तान और ईरान के बीच पुराना विवाद क्या है, आइए जानते हैं। एक दूसरे की सीमा के दोनों ओर सक्रिय अलगाववादियों के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का संघर्ष नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों की अशांत सीमा पर घातक झड़पें लगातार होती रही है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार पिछले महीने ही ईरान ने जैश अल अदल आतंकवादियों पर सिस्तान और बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने का आरोप लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप 11 ईरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। हालांकि जो सबसे ज्यादा असामान्य है वह यह है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पहले सूचित किए बिना दूसरे की जमीन पर हमला किया। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े क्षेत्रीय संघर्ष ने ईरान को अपनी सीमा से परे लक्ष्यों का पीछा करने में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया है, विशेष रूप से जब अमेरिका ने क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए ईरान के आसपास अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। पाकिस्तान में हमले से एक दिन पहले ईरान ने इराक और सीरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने दावा किया कि वह इजरायली बलों और ईरान विरोध आतंकवादी समूह के लिए एक जासूसी अड्डे को निशाना बना रहा है। इस बीच लेबनान सीमा पर इजराइल और शक्तिशाली ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के बीच भारी लड़ाई जारी है। अमेरिका यमन में ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों से लड़ रहा है।
जिन्होंने गाजा पर इजराइल के हमले पर बदला लेने के नाम पर लाल सागर में जहाजों पर हमला किया है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ फेलो करीम सरजादपुर ने कहा, यदि आप ईरान और उसके प्रतिनिधियों की जिंदा नहीं करते हैं तो उन गतिविधियों को जारी रखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यमन और सीरिया जैसे संघर्षग्रस्त देशों के विपरीत मध्य पूर्व में ईरान की प्रमुख स्थिति मतलब है कि उसे क्षेत्रीय अस्थिरता और शक्ति के रिक्त स्थान को भरने से लाभ होगा और ईरान की गतिविधियां अब इसमें से कई को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नाटो के पूर्व सर्वोच्च सहयोगी कमांडर सेनावृत्ति अमेरिकी सेना जनरल वेस्ले क्लार्क ने कहा कि विभिन्न शत्रुआएं ईरान को क्षेत्र में एक नेता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के प्रयास को दर्शाती है। उन्होंने CNN से कहा, ईरान क्षेत्रीय आधिपत्य को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय अमेरिका और इजराइल मध्य पूर्व में मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसे में ईरान को जवाबी हमला करने और खुद को मुखर करने की आवश्यकता महसूस होती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जहां मिलते हैं वहां बलूच लोग रहते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद की स्वतंत्रता के लिए एक आग्रह प्रदर्शन किया है। उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान और ईरान से नाराजगी जताई है और इस कारण यह इलाका दशकों से विद्रोही शक्तियों का अड्डा बना हुआ है। ये शक्तियां सीमा के दोनों ओर लगभग बराबर प्रभाव डालती हैं। जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वह प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है, लेकिन बलूच अलगाववादियों की शिकायत है कि उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। यह इलाका अब भी दोनों देशों से पिछड़े हुए है, अशिक्षित और अल्प विकसित है। ईरान को अपनी कुर्द, अरब और बलूच अल्पसंख्यकों के विद्रोह का एक लंबा इतिहास भी झेलना पड़ा है। मंगलवार को ईरान के हमलों से कूटनीतिक विवाद छिड़ गया। पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और अपने पड़ोसी से सभी उच्च स्तरीय यात्रा को निलंबित कर दिया। तस्मीन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हमलों के बाद ईरान ने गुरुवार को अपने पड़ोसी से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की। आसपास के देशों ने भी इस तनाव पर बयान दिया है। भारत ने कहा है कि वह आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है और यह हमला ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला था। चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव को और अधिक बढ़ाने से बचाने का आग्रह किया। बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैट मिलर ने कहा कि वाशिंगटन मध्य पूर्व को पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में फैलाने से रोकने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान, इराक और सीरिया का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में ईरान और अपने 3 पड़ोसियों की संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन करते देखा है। जब मिलर से ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के अमेरिका के लंबे समय से सहयोगी पाकिस्तान की क्षमता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे शांति से हल किया जा सकता है। ईरान की धरती पर पाकिस्तान के बाद के हमले से पता चलता है कि उसने सिर्फ कूटनीतिक नतीजों से ज्यादा जवाब देने का फैसला किया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ईरान या पाकिस्तान अलगाववादी समूह पर पूर्ण शत्रुता में उतरना चाहेंगे, जिन्हें वे दोनों दुश्मन मानते हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने हमलों के बाद बयान जारी किए जिसमें चीजों को आगे नहीं बढ़ने देने की इच्छा का संकेत दिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ईरान को भाईचारा वाला देश कहा और संयुक्त समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने भी यही बात दोहराई, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान को एक मित्र देश कहा था और कहा था उनके हमले अनुपातिक थे और केवल आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए थे। और आपका इस विषय पर क्या कहना है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।